स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के नाम पे कुछ लोग पैसा लूट रहे हैं। मैं ऐसे दो वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। पहला वेबसाइट है nationalscholarshipexam.com। इस वेबसाइट के बारे में PIB दैट मीन्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये बोला है कि ये वेबसाइट फेक है। फिर इन लोगों का वेबसाइट में जो फ़ोन नंबर है, मैंने वहाँ पे फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद उन लोगों ने ये बोला कि PIB का रिपोर्ट गलत है, हम लोग फेक नहीं है। सर, जो स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा जानना चाहिए था मुझे। हाँ जी, बताइए सर, क्या जानकारी चाहिए? ये 10 लाख तक जो आप लोगों ने स्कॉलरशिप देंगे, इसके बारे में जो आप लोगों का एडवर्टाइज है उसको मैंने देखा है। हाँ हाँ। सर, इसका रजिस्ट्रेशन फी कितना है? 250 रुपीज, जस्ट 250 रुपये। सर, ये पैसा कौन देगा? मतलब कहाँ से ये पैसा आएगा जो आप लोग 10 लाख पैसा देंगे? ये रजिस्ट्रेशन फीस से आएगा सर। ये 10 लाख टोटल अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट जो दिया जाता है एक सेशन में, वो है ये। किसी एक पर्सन को नहीं, सभी लोगों को टोटल मिला के जो स्कॉलरशिप दी जाती है। और सर, ये आप लोग कहाँ से ये जो पैसा देंगे, कहाँ से देंगे? सर, रजिस्ट्रेशन चार्ज कर रहे हैं ना हम लोग। रजिस्ट्रेशन भी तो कर रहे हैं, हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 3000 लोग एग्जाम देते हैं एक बार में। सर, बात यह है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से ये बोल रहे हैं कि आप लोग वेबसाइट फेक है। पिछले साल का है, वो चीज क्लियर हो चुकी है। अगर वो चीज क्लियर नहीं होती, वो चीज सॉर्ट आउट हो चुकी है। वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी, वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी। उसके बाद दोबारा हमारा नेक्स्ट सेशन का अप्रूवल हमें मिल चुका है और हम नेक्स्ट सेशन का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। ओके। उसी तरह प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है कि आप लोगों का फेक नहीं है? सर, वो पिछले साल का है। वो PIB अगर किसी चीज को सॉर्ट आउट करता है तो PIB उसकी फिर मंजूरी नहीं देता। PIB थोड़ी डालेगा कि भाई ये हमसे गलती हो गई, हमने मतलब हमने गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी या किसी के कहने पे हमने शेयर कर दी। वो PIB उसको दोबारा थोड़ी डालेगा। अगर आप ऐसा बताइए, गवर्नमेंट एजेंसी है, किसी ने डाला तो उसके बाद वेबसाइट अभी तक कैसे चालू है? वेबसाइट बंद नहीं हो चुकी होती। ऑफिशियल वेबसाइट है www.nationalscholarshipexam.com। ठीक है, थोड़ा सा आप चीज को समझिए आप। ठीक है अब सर। तक डोमेन आपको सर आपको सही लग रहा है, आप वेबसाइट पे विजिट करिए। और रजिस्ट्रेशन सर इवन क्लोज भी होने वाले हैं। सीट्स दोबारा फिल हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं। लोगों को स्टडी मटेरियल मिलना शुरू हो चुका है वेबसाइट पे, व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप के थ्रू डायरेक्टली हम हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, आपको बोलिए सर। लेकिन आप लोग ये फैला रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स की तरफ से देंगे, लेकिन ये तो सर यही चीज गलत फैलाई गई थी कि हमने बस ये बोला था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड है और हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड है। उसमें ये चीज नहीं थी कि हमारी साइड से ये चीज नहीं थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ये एग्जाम करवा रही है। यही चीज का गलत यूज करके इस स्टेटमेंट को बदल के PIB में किसी ने मेल डाला था। ओके सर। हमने हमारी साइड से कभी नहीं बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ये एग्जाम कराती है। ठीक है सर। हेलो। हाँ। ओके सर, थैंक यू। जो भी हो, मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैसा देना पड़ता है, ऐसे वेबसाइट में स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। दूसरा वेबसाइट है nationalscholarshipscam.com। ये वेबसाइट फेक है या नहीं, इसके बारे में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इन लोगों का कुछ चीज़ में मुझे डाउटफुल लगता है। मैं आपको एक एक करके इन सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहला चीज़ ये है कि इन लोगों का स्कॉलरशिप का स्टार्टिंग डेट कब से है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 14 नवंबर 2020 से ये लोग फेसबुक पे एडवर्टाइज कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वेबसाइट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब से इन लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। दूसरा पॉइंट यह है कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट, तुम लोग भाई रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और तुम्हारा लास्ट डेट कब है, थोड़ी क्लियर करके तो बताओ। मैंने इन लोगों की वेबसाइट पे चेक किया था, तब ये लोग दिखा रहे थे कि 20 मार्च तक ही इन लोगों का लास्ट डेट है। फिर मैंने आज उन लोगों को वेबसाइट में फिर चेक किया, फिर ये दिखाया गया है कि 31 मार्च तक इन लोगों का लास्ट डेट है। दैट मीन्स
लास्ट डेट और बढ़ाया गया। तुम लोग रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन कराया जा रहे हो भाई लोग। एग्ज़ाम कब लोगे, स्टूडेंट को पैसा कब दोगे, वो भी थोड़ा क्लियर करो। तीसरा चीज़ इन लोगों का जो मुझे डाउटफुल लगा वो ये है कि लॉगिन प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट इन लोगों का फेसबुक पेज का जो एडवर्टाइज है उसमें कमेंट कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टूडेंट लोग अच्छी तरह से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मुझे भी थोड़ी इन लोगों पर डाउट है कि ये लोग सच है या झूठ है। चौथा पॉइंट ये है कि इन लोगों का फेसबुक पेज पे जितना भी रिव्यू है अगर आप चेक करेंगे तो सारे रिव्यू लोग ये दे रहा है कि ये लोग फेक है। आप लोग सारे रिव्यू देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है। यहाँ पे सारे लोग ये बोल रहा है कि ये वेबसाइट फेक है। पॉइंट नंबर 5, इन लोगों का जो वेबसाइट में फ़ोन नंबर है और ये बोल रहा है कि इस पे व्हाट्सएप है, लेकिन ये गलत है। ये फ़ोन नंबर पे कोई व्हाट्सएप नहीं है। इस फ़ोन नंबर पे कोई व्हाट्सएप नहीं है। अगर आप इस पे फ़ोन करेंगे तो फ़ोन नहीं लगता है। 6 नंबर पे मुझे जो डाउट लगता है, इन लोगों का जो बोल रहा है कि एक ट्रस्ट के अंडर में ये लोग पैसा दे रहा है। ये बोल रहा है गुरु कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट, उन ट्रस्ट के नाम पे ये लोग पैसा दे रहा है, ये बोल रहा है। लेकिन गूगल पे मैंने सर्च किया, अगर इतना बड़ा कोई ट्रस्ट होता, नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप देने वाला कोई ट्रस्ट है, तो उसके बारे में विकिपीडिया में या तो कोई बड़े वेबसाइट में उसका इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, लेकिन उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए मुझे इन लोगों पर थोड़ा डाउट है। देखिए, मैं यही बोल सकता हूँ कि ऐसा वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर वो कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या तो उसके बारे में आपको जानकारी है तो ऐसा वेबसाइट पे ही रजिस्टर करें। जिन वेबसाइट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, ऐसा वेबसाइट पे जाके आप स्कॉलरशिप के नाम पे रजिस्ट्रेशन करना, वहाँ पे पैसा देना। इन लोगों का जो ए ग्रेड का स्कॉलरशिप के लिए ये लोग पैसा ले रहे हैं 390, बी ग्रेड के ले रहे हैं 490, सी ग्रेड के ले रहे हैं 590। इतना पैसा आप सोचेंगे तो मेरे तो 400 रुपया गया है, मेरे तो 500 रुपया गया है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर देश के बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से रजिस्टर करेंगे तो इन लोगों का कितना इनकम होगा, आप थोड़ा सोचिए। इसलिए ऐसे वेबसाइट पे रजिस्टर ना करें जिनके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लास्ट में यही बताऊंगा कि देखिए, जो ओरिजिनल वेबसाइट है, सरकारी जो वेबसाइट है, वहाँ पे .gov रहता है, .gov, जैसा कि scholarship.gov. ऐसा रहता है। दैट मीन्स ये जो .gov का जो वेबसाइट है, ये सरकारी वेबसाइट है, वो 100% सच है। बाकी जो वेबसाइट है उस पे आपको थोड़ी गौर करना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही जाके आपको रजिस्टर करना चाहिए। आपको किसी ने एडवर्टाइज दे दी और वहाँ पे रजिस्टर करना यह गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए।